ओके, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक अपील हरियाणा रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल की, जो सेक्टर 17 चंडीगढ़ में है। बिल्डर का नाम है ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो देखते हैं कि इस जजमेंट में क्या डिस्कस हुआ है। ओके, सेक्शन 37 के अंडर नीचे कंप्लेंट डाली गई थी बिफोर अथॉरिटी फॉर डिले पोजीशन चार्जेस, जिसे हम इंटरेस्ट कहेंगे, विद दिस मच इंटरेस्ट। नीचे का ऑर्डर डिस्कस होता है जी सबसे पहले, कि नीचे क्या ऑर्डर हुआ था और कैसे कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हुई। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ है, ओरिस एस्टर कोड सेक्टर 85 गुड़गांव, वहाँ का ये प्रोजेक्ट है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट, बेसिक सेल प्राइस, पीएलसी चार्जेस सारे डिस्कस हुए। डिलीवरी की डेट क्या थी, 2017 की। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कब मिला, 18 में। Due to continuous delay in the possession, appellant unit considered the procedure seeking possession of the unit and ancillary issues. Okay. Now जवाब आया जी बिल्डर की तरफ से, जवाब भी दे दिया गया। और देखने वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द ऑर्डर वाज पास्ड बाय रजिस्ट्रार कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पेटिशन वर्किंग विद द अथॉरिटी। सो ये जो नीचे का ऑर्डर था, ये किसी जुडिशियल ऑफिसर का नहीं था, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे किसी आईएएस का। सो बाद में अथॉरिटी ने इसको रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जाके इस ऑर्डर को रेटिफाई कर दिया और कहा कि ये पावर्स दी गई थी ऑफिसर को और उसने इसी के तहत ये पास किया। फिर आज ट्रिब्यूनल ने जो पास किया ऑर्डर, एच रेरा गुरुग्राम को भी बुलाया, वहाँ के लीगल एग्जेक्टिव को, कि इस पे अपना आप कमेंट दें कि ये जो ऑर्डर पास किया है ये कैसे पास हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि सेक्शन 81 का रेरा अगेंस्ट विच दी पावर्स कैन बी डेलीगेटेड, बट कौन सी पावर्स डेलीगेट हो सकती है, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। सो इसके उसमें संदर्भ में रेरा एपेलेट अथॉरिटी ने रिप्लाई मांगा गुरुग्राम अथॉरिटी से, और वहां ने भी पॉइंट आउट एक ही चीज की है कि ये जो ऑर्डर था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, वो रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का था और इसको रेटिफाई कर दिया गया था। मगर जैसे कि आप लोग जानते हैं लीगली फ्रेटर्निटी के, ये जो ऑर्डर्स ऐसे डेलीगेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये ही सेम चीज डिस्कस हुई है कि बोथ आर एड आइटम दैट देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर्स टू एनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑफिसर। सो ये जो सबऑर्डिनेशन था, ये सही नहीं था, कोर्ट ने इस चीज को माना। और न्यूटेक वाली जजमेंट भी इसमें कोर्ट हुई, जहां पे सबऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स भी डिस्कस हुई। और डेलीगेशन उसमें जो डिस्कस हुई है वो जुडिशियल पावर है, एक्सेप्ट अ मेंबर ऑफ द अथॉरिटी और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एज बी। तो उसमें भी क्लैरिटी है, इट कैन बी एन आईएएस और जुडिशियल ऑफिसर ओनली, और वो भी अथॉरिटी मेंबर, बेंच है जो, उसकी बात हुई है, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, एनी मेंबर कैन डू इट। सो जो रेटिफिकेशन इन्होंने किया वो पर से विदाउट जुरिसडिक्शन था और नॉन ईएसटी था, फ्रॉम डे वन इट इज नॉट वैलिड। एंड अब ये सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन करके उस ऑर्डर को वैलिड नहीं कर सकते। सो कोर्ट ने ये चीज को फाइंड आउट दिया, आपने एग्जामिन किया कि इस ऑर्डर को दैट कैन नॉट सस्टेन नाउ, एंड नाउ द मैटर हैज टू बी डिस्कस्ड अफ्रेश। सो कोर्ट ने फाइनली यही कहा कि अथॉरिटी को रेलीगेट कर दिया कि आप दोबारा से जाएं, और उनको टाइमलाइन दे दी कि आपने इस केस को 4 महीने के अंदर एक्सपीडिशली डिसाइड करना है। सो इस तरह से इस पॉइंट ऑफ लॉ पे रेरा एपेलेट अथॉरिटी ने डिसाइड किया। सो होप ये जजमेंट आपको पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर सकें, एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग दीस वीडियोस। थैंक यू सो मच।